Assalamualaikum everyone. I hope that you all are fine, safe and indoors. Before watching this video, I request you all that please subscribe to this channel and push that bell icon and turn on your notifications so you never miss any update from this channel. Thank you. This is the question number 7 from exercise 6.1. सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं. If x plus 3 into x minus 2 is the HCF of px जो कि ये है and qx और qx हमारे पास ये एक्सप्रेशन है. Find k and l. यानी हमें टू पॉलिनोमियल्स गिवन है px और qx और इनका HCF गिवन है जो कि ये है और इसमें हमने फाइंड क्या करना है, हमने k और l की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है. आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि हमें गिवन क्या है और उसके बाद फिर फाइंड क्या करना है. ठीक है, तो आप लोगों ने ये लिखना है पहले कि हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है ताकि आपको पता हो. अब यहाँ पे देखें आप लोग कि जब हमारे पास HCF या LCM आता है किसी भी टू पॉलिनोमियल्स का, 2 या 3 एक्सप्रेशंस का, जितने भी हमारे पास होंगे उनका जो HCF या LCM होता है वो उसको उनमें से जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको कॉमन लेने के बाद हमारे पास HCF या LCM आया होता है. तो इट मीन्स कि वो जब अगर हम उन एक्सप्रेशंस में से किसी को भी उनके HCF या LCM से डिवाइड करते हैं तो डिवीजन करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है, यानी वो एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं बाय इट्स HCF या LCM. तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे एज x plus 3 into x minus 2 is the HCF, so px and qx will be exactly divisible by this. ठीक है, यानी कि ये हमारे पास HCF है तो px और qx जो हैं वो exactly divisible होंगे उस HCF के. HCF गिवन है, अगर LCM होता तो हम LCM के लिए भी सेम स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे. यानी px, यानी कोई भी पॉलिनोमियल आप लोग ले लें, px जो है वो डिवाइड हो रहा है HCF से, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है. ठीक है, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल होने के बाद जब होता है कोई भी एक्सप्रेशन तो इसका ये मतलब होता है कि उसको डिवाइड करने से हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा. जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में भी बताया था कि अगर हमारे पास डिवाइज़र 2 है और डिविडेंड जो है वो 8 है, तो जब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे 2 से और डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा, विच मीन्स कि 8 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. तो हम लोग इस फार्मूला इसको आप लोग कहेंगे कि फार्मूला है हमारे पास, यानी px बाय HCF यानी एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे. इस फार्मूला में अब आप लोगों ने px की वैल्यू लिख दी और HCF जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो लिख दिया. ठीक है, अब यहाँ पे इनकी कटिंग होने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आ गया हमारे पास. अब इसको आप लोग इजीली डिवाइड कर सकते हैं. डिवीजन का मेथड हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, किस तरह से डिवाइड करते हैं हम लोग इनको, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरह से डिवीजन करते हैं इनकी, वो सीख चुके हैं आप लोग. अब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर ये आया k+2. ठीक है, तो हमें पता है कि जब एग्जैक्टली डिविजिबल होती है कोई चीज़ तो रिमाइंडर उसका 0 होता है. तो आप लोग क्या करेंगे, k+2 को 0 को इक्वल रखेंगे, इस तरह से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी. अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले हम लोग ने px से k की वैल्यू फाइंड की है, लेकिन हमें अभी l की वैल्यू फाइंड करनी है. तो उसके लिए आप लोगों ने अब qx जो है उसको px की जगह पे रखना है, यानी px और qx दोनों जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, दोनों एक्सप्रेशंस हैं वो एग्जैक्टली डिविजिबल हैं बाय इस HCF. ठीक है, तो पहले हम लोगों ने px को यहाँ पे रखा और डिवाइड किया उसको HCF से, लेकिन अब हम लोग qx को रखेंगे और HCF से इसको डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0. इसको भी सेम आप लोगों ने उसी फॉर्म में लिख लेना. ठीक है, और यहाँ पे ये जो हमारे पास होंगे ये कटिंग हो जाएगी, इनकी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे. जिस तरह से ऊपर वाले में x+3 कैंसिल हुए थे, इसी तरह से यहाँ पे x-2 जो है वो कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा. आप लोगों ने इस तरह से इनको लिख लेना है. ठीक है, डिवाइज़र हमारे पास ये है, डिविडेंड ये है. अब इसको डिवीजन करने का मेथड हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. तो डिवीजन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से रिमाइंडर आता है, लेकिन HCF गिवन था और उन्होंने ख़ुद बताया हुआ था कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है.
तो क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है कि एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है कि रिमाइंडर जो है वो 0 है, ठीक है। तो जिस तरह से k की वैल्यू फाइंड की, इसी तरह से l की वैल्यू फाइंड करने के लिए -l+2 को हम लोग 0 के इक्वल रखेंगे और इस तरह से l को उस साइड पे ले जाएं आप लोग, तो l को उस साइड पे लेके जाने के बाद l जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 6 आ जाएगा l की वैल्यू। आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि -l को यहीं पे रहने दें, 6 को साइड पे लेके जाके -6 में चेंज कर दें, इसका साइन चेंज कर दें और माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो वो थोड़े से ज़्यादा स्टेप्स हो जाएंगे। तो इससे अच्छा ये कि आप लोग डायरेक्ट ही l को उस साइड पे ले जाएं ताकि इसका जो साइन है वो चेंज हो जाए।